अगर मैं आपसे कहूं कि भारत से जंग की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान, अरे इसका सबूत भी मिल चुका है। जब सबूत अभी आपको दिखेगा और जब आप जानोगे तो आप कहोगे कि बाप रे बाप, मतलब अब ईरान अमेरिका से भी बड़ा युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच हो सकता है। लेकिन सवाल उठ रहा होगा कि कुछ हो नहीं रहा तो युद्ध क्यों हो सकता है? ना तो एक गोलीबारी चल रही है, ना कुछ हो रहा है। लेकिन भैया, जो हो रहा है वो आपको पता नहीं, और जो पता होना चाहिए आज आपको पता चल जाएगा। और जब आपको पता चल जाएगा तो आप खुद कहोगे कि मतलब अंदर ही अंदर पूरी तरीके से खेला हो चुका है। यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अब भारत क्या करेगा, पाकिस्तान क्या करेगा, इन सब पर चर्चा करना है। सबसे पहली चीज, यहां पर पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर बहुत बड़े पैमाने पर एंटी ड्रोन यूनिट्स और सैन्य बलों की तैनाती की जा रही है। उसी के साथ साथ जो रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार भारत से सीधे युद्ध की तैयारी ये नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि भारतीय सेना अगर यहां पर ऑपरेशन सिंदूर जैसा बड़ा हमला कर दे तो उससे पाकिस्तान कैसे बचेगा, उस चीज की तैयारी की जा रही है। लेकिन क्या आपको लगता है ये सही है? अगर पाकिस्तान एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस तरीके से अपने सैन्य बलों की तैनाती करे, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो पाकिस्तान की सेना थी उनको बुला करके भारत के बॉर्डर पर लगाए, तो ये आपको क्या दिखाता है? और उसी के साथ साथ केवल यही नहीं, बल्कि ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान केवल बचने की तैयारी कर रहा है कि मारने और मार खाने की तैयारी कर रहा है? तो आप समझ सकते हो, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। असल में भारत के द्वारा जो सिंधु जल समझौते थे को कड़े करने और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बेहद ही बौखला चुके हैं। यानी कि ये जो आसिम मुनीरवा है और जो पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है जिसका नाम ख्वाजा आसिफवा है, वो तो कह रहा है कि इस बार युद्ध जाएगा कलकत्ता तक। मतलब इतना बड़ी धमकी दे रहा है, सोच कर देख सकते हो। अब जब वहां के बड़े बड़े नेता, मतलब आप खुद सोचो कि अगर भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कहें कि इस बार पाकिस्तान साफ, तो इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। ऐसे ही पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है कि इस बार जंग कलकत्ता तक जाएगी, यानी कि वेस्ट बंगाल तक जाएगी। तो आप समझ सकते हो क्यों कह रहा है, क्योंकि उधर बांग्लादेश है वेस्ट बंगाल के पास। लेकिन यहां पर पाकिस्तान अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। भारत क्या तैयारी कर रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल है क्या। देखो यार, ये भारत का मुकुट है, जहां पर ये आप जो लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन होती है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब आप जान रहे हो, एलओसी की लाइन है। ये है पूरा का पूरा पीओके, और यहीं पर ही अब क्या है कि पाकिस्तान अपने एंटी ड्रोन सिस्टम्स और वॉरफेयर्स लगा रहा है और काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर अपनी बटालियन को यहाँ पर ला रहा है, मतलब आर्मी को लाकर डिप्लॉय कर रहा है। क्यों कर रहा है? देखो, वैसे तो पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ये भारत का एरिया है, लेकिन पाकिस्तान, जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हो रहे थे तो उसके कुछ समय बाद इतने एरिया पर कब्जा करके पाकिस्तान बैठा है। पाकिस्तान को भी पता है कि कुछ समय में भारत ये पीओके वाला एरिया लेगा, तो इस वजह से पूरी की पूरी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ भारत ने अब, जो आपने सुना नहीं था कि पहलगाम के हमले के बाद भारत अब जो सिंधु नदी का पानी जाता था और तमाम नदियों का पानी जाता था उसको पाकिस्तान में जाने से रोक देगा। यहाँ भारत से काफ़ी तमाम नदियाँ निकल करके पाकिस्तान में जाती थी। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा नदियाँ थी और उन नदियों से पाकिस्तान अपने खेतों को सींचता था, वहाँ पर कपास, रुई और तमाम चीज़ें उगाता था, उससे कपड़े बनाता था और कपड़े बनाकर बाहर बेचता था, उससे फॉरेन करेंसी अपने देश के अंदर लाता था। अगर भारत पानी न दे तो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी नहरें 70-80% तक सूख सकती हैं। पाकिस्तान का पूरी तरीके से एग्रीकल्चर ठप पड़ सकता है। इतना ज़्यादा पाकिस्तान भारत के नदियों पर डिपेंड था। अब भारत ने कह दिया है कि ये पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, बल्कि उसको हम इधर ही से मोड़ देंगे और अपने देश के अंदर इस्तेमाल करेंगे। उसको डैम से गिराएंगे और इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, उससे नहरें निकालेंगे, नदियां निकालेंगे और अपने देश के अंदर ये सारी सिंचाई करेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक जो भारत से पाकिस्तान पानी जाता था ना, भारत केवल उसका 20% इस्तेमाल कर पाता था, 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता था। अब अगर इतने बड़े बड़े नदियों का पानी, वो भी बहुत साफ पानी, क्योंकि हिमालय से निकलता था, जम्मू कश्मीर से शुद्ध पानी निकलेगा और कुछ तो नहीं निकलेगा, तो वो शुद्ध पानी
पाकिस्तान लेता था, अब भारत लेगा। अब इसी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ सकता है और पाकिस्तान भी अपनी यहाँ पर पूरी की पूरी व्यवस्था कर रहा है और भारत तो व्यवस्था कर ही चुका, मैंने आपको सारी वीडियो में बताया। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे एलओसी पर पाकिस्तानी जो सेना है उसके 8 ब्रिगेड और 35 एंटी ड्रोन यूनिट्स मुस्तैद कर दिए जा चुके हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे ये जो ड्रोन्स लगाया है पाकिस्तान ने ना, वो ड्रोन्स एंटी जैमिंग पर काम करते हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं कि भारत ने कोई ड्रोन छोड़ा पाकिस्तान के अंदर, वैसे तो पाकिस्तान वो रोक नहीं पाएगा, लेकिन जो मशीनें इसने लगा कर रखी, जो हथियार लगा कर रखे हैं, वो ड्रोन को हवा में ही मार कर गिरा देगा, या तो उसका पंखुड़ी जाम कर देगा, या तो लेजर लाइट से मार कर गिरा देगा। ऐसे ड्रोन्स, ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगा रहा है पाकिस्तान अब बॉर्डर पर, क्योंकि ईरान युद्ध के बाद लोगों को पता चल जा चुका है कि जितना मिसाइलें डैमेज कर सकती हैं उससे ज़्यादा ड्रोन कर सकते हैं। और ड्रोन सस्ते भी होते हैं और आप इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा घायल कर सकते हो सामने वालों को। इसी वजह से कहा जा रहा है कि भैया ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि पाकिस्तान के पास ये एंटी ड्रोन सिस्टम आया कहाँ से, जब पाकिस्तानों के पास दिमाग नहीं तो कहाँ से बना लेगा। अरे तो पाकिस्तान का जानते हुए ना, एक ठो और पागल है जिसका नाम तुर्की है, वो इसको दे रहा है, चाइना इसको दे रहा है, चाइना सबमरीन दे रहा है, वो एंटी ड्रोन सिस्टम्स दे रहा है, ड्रोन्स दे रहा है। इस तरीके से पाकिस्तान को देने वाले भी लोग बहुत हैं और पाकिस्तान लेने वाला है। अब यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो पाकिस्तान जो है वो एआई का भी इस्तेमाल कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा रहा है बॉर्डर पर, ताकि कोई चीज आए तो उसको पकड़ा जा सके। इसके साथ ही साथ नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स और काउंटर ड्रोन ग्रिड्स भी यहाँ पर लगाना चालू कर दिया है। और मैं आपको बताया ना कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो अपनी आर्मी रखी थी, लगभग 5 सैन्य बटालियन को बुला लिया है और भारत के एलओसी पर लगा दिया है पाकिस्तान। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितने जोरों शोरों से वो पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अप्रैल 2025 में पहलगाम के आतंकी हमले के बाद 1960 की जो सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया था और पानी बहाव को मोड़ने जैसे कड़े कदम उठाए गए। भारत ने स्पष्ट किया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, यानी कि आतंकवाद आप करो और ऊपर से हम आपको पानी भी दें। तो ये जो पानी भारत से जाता था ना पाकिस्तान की ओर, इन सब डैम को अब बंद कर दिया जाएगा। और पानी जब पाकिस्तान में नहीं जा पाएगा तो ये प्यासे मरने लगेंगे। आप कहोगे कि यार कहीं लोग फेंक ना रहे हो, कितना ही भारत से पानी चला जाता था। ऐसा बहुत जाता था, बहुत। और पाकिस्तान का लगभग 50, 60, 70% एग्रीकल्चर उस एरिया में केवल भारत के पानी पर डिपेंड करता था। और जहाँ तक भारत का ये पानी जाता था ना, वहाँ पर लोग कपास उगाते थे कपड़ा बनाने के लिए, लेकिन अब नहीं बना पाएंगे। और तब पाकिस्तान के अंदर तिलमिली मचेगी, पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रिजर्व कम होगा। इसलिए कम होगा क्योंकि जब पाकिस्तान कपड़ा बेच ही नहीं पाएगा, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में ज़्यादा चलती है। आप जाओ सूरत जाओ, आप गुजरात जाओ, अहमदाबाद जाओ, मुंबई जाओ, देखोगे लोग जब गाँव से शहर कमाने जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ साड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं हम। इस तरीके से लगभग लोग कपड़ा की इंडस्ट्री में ही काम करते हैं। तो कपड़ा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत अगर पानी बंद कर देगा तो पाकिस्तान कपड़ा ज़्यादा बना नहीं पाएगा, क्योंकि रुई ज़्यादा उग नहीं पाएगी और नहीं हो पाएगा तो पाकिस्तान बर्बाद। और उसी के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर का भी इन लोग के अंदर खौफ है कि अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक बार वापस से कर दिया ना तो पाकिस्तान आधा बर्बाद हो सकता है और पीओके भारत काफ़ी आसानी से ले सकता है। तो ऐसा भारत ना कर पाए, इस वजह से पाकिस्तान की तैयारी चल रही है। और उसी के साथ साथ पाकिस्तान इस वक्त भीषण जो अंतरिम संकट है ना, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान की जो हालत है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बुरी हालत है। अगर मतलब जैसे ये है ना कि पाकिस्तान भिखारी है, पाकिस्तान को हम अपने से कंपेयर करके खुश हो लेते हैं, बल्कि हम लोग को करना चाहिए जर्मनी से कंपेयर, जापान से कंपेयर, अमेरिका से कंपेयर, तब हम लोग को अपनी भी औकात पता चलेगी। लेकिन हम भी यार भिखारी से कंपेयर करके खुद को राजा समझ लेते हैं। तो भिखारी से कंपेयर करके खुद को राजा नहीं समझना चाहिए। पहली चीज़ तो ये भारत को भी समझना पड़ेगा। और पाकिस्तान भिखारी, उससे हम कंपेयर क्यों करते हैं? क्या हम इतने गिरे हो चुके हैं कि पाकिस्तान से मेरे कंपेरिजन हो? तो मेन चीज़ ये है कि हमें तो पाकिस्तान से कभी कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। देखो, भारतीय सुरक्षा एजेंसी
वायुसेना और जो इंटीग्रेटेड काउंटर ड्रोन ग्रिड है और जो स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली है, भारत ने भी सीमा पर अब इसे तैनात करना चालू कर दिया है। और कहा जा रहा है कि आगे चल करके S-400 और तमाम ऐसे मिसाइल्स भारत वहां पर तैनात कर सकता है। और भारत ने तो ड्रोन काफी ज्यादा मात्रा में बनाना चालू भी कर दिया। लेकिन हाँ, एक बार देखा चालू का, लेकिन हाँ, देखते हैं आप वो नाम बता पाते हो कि नहीं कि जो भारत अभी ड्रोन बना रहा है, जिस ड्रोन से पूरे पाकिस्तान के अंदर खौफ मचा हुआ है, जो ड्रोन एक साथ झुंड में उड़ते हैं, वो भी एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के उड़ते हैं। एक ड्रोन को मारकर गिरा दोगे तब भी सारे के सारे ड्रोन वैसे ही काम करेंगे। देखते हैं आप उस ड्रोन का नाम बता पाते हो कि नहीं। अगर बता दिए तो आपके कमेंट को हार्ट दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। अब आपके हाथ में है, देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।